अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वीकेंड प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ मैं हूँ ज़करिया हाशमी और हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं अपने इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है अक्ल है महवे तमाशा। एंड बेसिकली द कॉन्सेप्ट that is in the basis of this whole program is basically the mind over mood। हम पिछले प्रोग्राम्स में भी इसको डिस्कस करते रहे कि व्हाट इज़ द कोर आइडिया ऑफ दिस होल प्रोग्राम। आज भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे यहाँ पे मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट जो हमारे पास एज एन एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस शुमाइला बतूल। मिस वेलकम आपको शो में कहते हैं। शी इज़ वर्किंग एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज लाहौर और इसके अलावा बहुत अच्छी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। एग्जेक्टिव स्किल्स, उसके अलावा माइंड ओवर मूड और इस तरह की जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं वो अपने साथ रखती हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस रिदा। मिस रिदा इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद विलिंग वेज और मिस रिदा भी जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ काउंसलिंग में और क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रही हैं। इन्हीं के साथ मिस तहसीन तशरीफ़ रखती हैं। मिस तहसीन भी यहाँ पे एज अ बेसिकली डायबिटीज़ जो स्पेशलिस्ट होती हैं उस और न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली एज अ काम कर रही हैं यहाँ पे, और साइकोलॉजी भी जो है वो इनका एरिया है। तो एक ब्लेंड को जो है वो लेकर चल रही हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द शो। और आज हम जिस तरह से व्यूअर्स हम हमेशा से डिस्कस करते रहे हैं कि अक्ल है महवे तमाशा हमारा जो शो है वो जिस कोर आइडिया के ऊपर बेस करता है। मैं ये चाहूँगा कि अगर मिस तहसीन आप उस कोर आइडिया को ब्रीफली अगर डिस्कस कर दें। जी तो। जैसे कि नेम ही सजेस्ट करता है कि माइंड ओवर मूड, तो द आइडिया बिहाइंड इज़ कि हमारा मूड जो है वो बेसिकली और कहने को 5 कंपोनेंट सारे ही जो 4 कंपोनेंट्स हैं, बाकी एनवायरनमेंट, हमारे फिज़िकल रिएक्शंस, हमारे जो है बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो सब चीज़ें हमारी थॉट्स जो मेन है वो कंपोनेंट है कि हमारे थॉट्स की क्वालिटी जैसी होगी उसी तरह से फिर हमारे मूड और हमारा एनवायरनमेंट और हमारे फिज़िकल रिएक्शंस हर चीज़ जो है वो उसके बाद आती है। और बेसिकली हमारे थॉट्स की जो क्वालिटी है वो हमारी लाइफ क्वालिटी को ऑन द होल जो है वो बताती है कि हमारी लाइफ क्वालिटी, हमारी जो हमारे डिसीजंस हैं, हमारी जजमेंट जो है वो हर चीज़ जो है हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है। तो ये जो कोर कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस को अगर हम समझ लें और इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर लें कि हर वक्त एट एवरी पॉइंट इन लाइफ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक चीज़ को इंटरप्रेट करने के, एक इंसिडेंट को या किसी सिचुएशन को देखने के। तो उन ऑप्शंस को हम वर्कआउट करें और दूसरों को भी देखकर सीखें कि लोग एक सिमिलर सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। तो इस तरह से हमेशा हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ क्वालिटी को, अपने मूड को और अपनी ओवरऑल हेल्थ को हम बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ख़वातीन और हज़रात, ये बेसिक एक आइडिया और बेसिक एक कोर थीम था हमारे इस प्रोग्राम का। और जो व्यूअर्स हमें रूटीन से देखते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि हम अपने प्रोग्राम में बेसिकली इसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपने प्रोग्राम में 4 केसेस को लेकर चल रहे हैं, जो 4 केसेस इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ हैं, डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ के साथ हैं। हम उनके केस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उनके केस को डिस्कस करने के साथ हम इस चीज़ को जब आपके साथ डिस्कस करते हैं तो जस्ट वी वांट टू मेक इट श्योर कि वही जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आपके पास भी कहीं हैं तो आप उनको रिलेट कर सकें और उनके सॉल्यूशंस की तरफ और उनको शेयर करने की तरफ आप जाएं हमारे साथ। सो एक क्विक रिव्यू सा मैं दे देता हूं। हमारे पास जो 4 केसेस अभी तक हम डिस्कस किए उनमें सबसे पहले हमारे पास मिस आयशा का केस। और मिस आयशा का केस को अगर हम वन लाइनर उसको एक्सप्लेन करें तो बेसिकली उनका एंग्जाइटी का और फियर का मसला था मिस आयशा का। उसके बाद जब हम जाते हैं मिस महक की जानिब, मिस महक का केस जो था वो हमने डिस्कस किया। तो मिस महक को जो बेसिक अगर उनका मसला था तो हम उसे कहेंगे कि डिप्रेशन का और उसके साथ साथ एक वर्थलेसनेस की फीलिंग थी। उनको ये लगता था कि मेरी ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और मैं वर्थलेस हूँ। उसी के बाद हमारे पास जो केस था एक वकार साहब का केस था और वकार साहब एक रिकवरिंग एडिक्ट थे और पिछले 3 साल से वो रिकवरी में थे। लेकिन उसके साथ साथ जो उनका मेजर प्रॉब्लम था वो बेसिकली परफेक्शनिज़म का है और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो परफेक्ट हो। इन्हीं के साथ साथ बाबर साहब हैं और बाबर साहब का अगेन जो मसला है वो डिप्रेशन था और डिप्रेशन की जो एक पीछे रीज़न या कॉज थी वो एजिंग थी। उनकी एज जो बढ़ती रही वह 78 ईयर्स ओल्ड, उनकी बढ़ती हुई एज जो है वो इन सारी चीज़ों के पीछे उनका मसला था। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ बड़ी मैम क्लियर ये होती है कि बेशक प्रॉब्लम्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हैं, उनके पीछे रीज़न्स भी डिफरेंट हैं।
अगर कहीं पे डिप्रेशन है तो वो कहीं पे फियर की वजह से हो रहा है, कहीं पे डिप्रेशन आपको वर्थलेसनेस की वजह से हो रहा है। सो ये एक कैसा कनेक्शन है कि आपको एक ही चीज़ डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो सकती है? कि जो जिस फॉर्मेट को हम लेकर चल रहे हैं केसेस को डिफ़ाइन करना, और वो सिर्फ आसानी के लिए कि जो कॉन्सेप्ट हम देना चाह रहे हैं कि थॉट्स और आपकी सोचें और आपका माइंड जो है ये मैटर करता है सबसे ज़्यादा। वो जो अक्ल की बात हम करते हैं, तो अक्ल को कैसे हम ज़रा जगाए रखें और वो तमाशा देखने बाहर ना चली जाए और इमोशंस हमारा तमाशा ना लगा दें। ठीक है। इन सारे केसेस में आप देखें कि चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, अगर वो रिकवरी की डिफ़िकल्टीज़ हैं या एजिंग की प्रॉब्लम है, मूड भी इफ़ेक्ट होता है, बिहेवियर्स भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फिज़िकल सेंसेशन भी चेंज हो रही हैं। आपका रीज़न चाहे इन्वायरमेंट बन जाए या लाइफ सिचुएशन। जब आपने केसेस को प्रेजेंट किया तो आपने लाइफ सिचुएशन और को ही एज अ रीज़न बताया कि मिस आयशा की रीज़न ये थी कि उनको फियर है उनका प्लेन का और वो एंजाइटी की प्रॉब्लम में आ गई। मिस महक की जो डिफ़िकल्टी आपने बताई कि उनका वर्थलेसनेस और कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अगेन लाइफ सिचुएशंस ऐसी बनी उनकी कि उनकी डिप्रेशन ट्रिगर हुआ। एंड वो वकार साहब जो हैं जो रिकवरिंग एडिक्ट हैं, उनकी प्रॉब्लम ये था कि वो परफेक्शनिज्म बेसिकली और चाइल्डहुड में ऐसे एक्सपीरियंसेस, एंड बाबर साहब का भी इस तरह से। तो इन्वायरमेंट लाइफ सिचुएशन को हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये रीज़न है। हमारा मकसद ये है कि ये रीज़न हो सकते हैं एक ट्रिगर की हद तक। बेसिकली जिस अंदाज से हम सोचते हैं वो बेसिकली रीज़न बन जाता है। ठीक है। अब हर बंदे को फ्लाइट का फियर तो नहीं होता, लेकिन मिस आयशा का जो वे ऑफ थिंकिंग एंड पैटर्न है वो उनको इतना पैनिक कर देता है कि उनका जिस्म भी साथ देता है, उनका दिल भी तेज़ी से धड़कता है, उनका सांस भी रुकता है, उनको ट्रेमर्स भी होते हैं और उनको लगता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती। सो जो बेसिक आइडिया हम इन प्रोग्राम्स की मदद से आपको देना चाह रहे हैं कि द पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ माइंड। हमारी बॉडीज़, मैंने ये पहले भी शायद बात की हुई है कि हमारी बॉडीज़ हमेशा, हमारा फॉर्म जिसको कहते हैं, हमेशा लिमिटेशन रखती है। ठीक है। लेकिन हमारी थॉट्स लिमिटेशन नहीं रखती। अगर हम मिस आयशा के केस की ही बात करें, लेकिन अगर वो अपनी सोचों को एक्सपैंड कर लें और वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर लें तो उनकी बॉडी साथ देना शुरू कर देगी। वो बजाय उनको पैनिक स्टेट में, उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम करने में, वो उनको हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो नहीं है ना खौफ, उनके ज़हन में आता ज़रूर होगा कि व्हाट इफ प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी साथ नहीं देती है। सो जब हमारी बॉडी को हमने एक्सपैंड इन अदर वर्ड्स करना है तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड और थॉट्स। परफेक्ट। अच्छा मैम, इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इसी की कंटिन्यूटी में अगर आप, क्योंकि हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं छोटे से, तो उससे पहले थोड़ा सा बता देंगे अच्छा आज का प्रोग्राम जो है हमारा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें क्या चीज़ें बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, आज के प्रोग्राम का गोल यही अगेन कि थॉट को ही डिफ़ाइन करना। आज हम स्पेसिफिकली ये बताएंगे कि हमारी थॉट में प्रॉब्लम्स आती कैसे हैं, क्यों एक इवेंट, एक लाइफ सिचुएशन किसी के लिए इतनी वर्सन हो जाती है कि उसको लगता है कि ज़िंदा ही रहना ठीक नहीं है। सो थिंकिंग एरर्स और वे ऑफ थिंकिंग या नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स या थॉट्स कैसे नेगेटिव बनती हैं और क्या टाइप्स हैं। सो आज का प्रोग्राम बेसिकली हम सेल्फ टॉक, नेगेटिव थॉट एंड वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे। ओके मैम, एक लास्ट चीज़ ब्रेक पे जाने से पहले, वो मेरे कुछ दोस्तों के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी इसी प्रोग्राम के हवाले से, वो देखते हैं उसको डेली बेसिस पे, लाइक रेगुलरली। वो ये कह रहे थे कि आपके प्रोग्राम से मुझे लगता है कि आप ये कहना चाहते हो कि अच्छा कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कुछ भी हो जाए, आप बस अच्छा सोचते रहें तो सब अच्छा रहेगा। क्या हम किसी ऐसी एक्सट्रीम की बात करते हैं या हम ये कहते हैं कि अच्छा हमें किसी एक्सट्रीम पे नहीं, हमें एक मॉडरेट सोच लेके नहीं, नॉट एट ऑल। लास्ट प्रोग्राम में हमने यही बात की थी कि इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हम पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा अगर ही रखें हो जाए तो ये बी वेरी ग्रेट अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर दें। लेकिन कम से कम हम अपनी कैपेसिटीज़ को तो अंडरस्टैंड करें कि जब आप ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, इंसान होना जिसको कहते हैं, तो वो तो सबसे अफजल मखलूक है। बिल्कुल। सो क्यों ना वो अपनी इस यूनिकनेस को यूज़ करे। सो पॉजिटिव थिंकिंग सम टाइम क्राइसिस में नहीं, अगर है तो दैट ग्रेट, लेकिन हम न्यूट्रल होने की बात भी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कहेंगे हमेशा ही
आप फेल हो गए हैं तो आप कहें कोई गल नहीं, खैर है, एंड ऑल दैट पॉसिबल। उन फीलिंग्स को तो एक्सेप्ट करना सही ज़रूरी है ना। न्यूट्रल फीलिंग्स तो हो सकती है ना, न्यूट्रल थॉट तो हो सकती है ना कि ठीक है अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करूंगा, बेहतर हो जाएगा। मिस मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ओनली पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो आपको कोपिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है, आपको सारे एस्पेक्ट्स प्रॉब्लम के देख के उनको साथ लेके चलना है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ी थी कि अगर एक कोई खातून जो है वो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में है, तो उसमें वो जितना भी पॉजिटिव सोच लेंगे इट वोंट वर्क, शी हैज़ टू चेंज द सिचुएशन और लीव द सिचुएशन, शी हैज़ टू डू समथिंग अबाउट इट। तो उस पर भी आपको बहुत फोकस करना चाहिए। problems they need to be addressed. You cannot move on in life without your problems being resolved. Unresolved issues. So basically ना हमारा ये मैसेज है और ना ही ये वर्क भी करता है कि आप हमेशा बस पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलते हैं। पॉजिटिव नहीं, बट थॉट की जो बात है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जिक्र आई मस्ट से दैट रेज किया है कि थॉट की इम्पोर्टेंस पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। थॉट्स को हाउ कैन वी चेंज आवर थॉट, हाउ कैन वी न्यूट्रल आवर थॉट्स, इस पे हम बात कर रहे हैं। सही। इसमें अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के जर्नी पर चले जाएं तो नॉट अ बैड आइडिया कि हम पैराडाइम अपने बिलीव्स पे काम करें, बट हमें इसकी इम्पोर्टेंस पे ज़रूर गौर करना है कि जैसा हमारी सोच होती है वैसे हमारे हालात होते हैं। द बेसिक आइडिया कि अगर मेरी नेगेटिव थॉट है तो मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी शायद आ नहीं सकती, जितना मर्जी आप इन्वायरमेंट को चेंज कर लें। परफेक्ट। इन्वायरमेंट को किसी हद तक हम मनूवर कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हम अपनी थॉट को चेंज करते हैं तो चीज़ें बेहतर होती है। सही। सो ख़वातीन हज़रात, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि व्हेन वी विल बी बैक फ्रॉम द ब्रेक तो काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमारी यहाँ पे होने वाली हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग आप हमारे साथ रहेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं
तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं, और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। हमारी जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, अक्ल है महवे तमाशा प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं। और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम के थीम को और उसके अलावा केसेस को डिस्कस किया, और हमने इस चीज़ के ऊपर भी बात की कि क्या हर एक सिचुएशन में पॉजिटिवली सोचना ही सोल्यूशन है। इसके ऊपर भी हमारी थोड़ी सी बात हुई। मैम अभी मैं जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा हमारा जो थॉट है उसका कनेक्शन होता है हर एक चीज़ के साथ, तो स्पेसिफिकली कमिंग टुवर्ड्स मिस रिदा, क्या बेसिकली ये कनेक्शन है थॉट का? अच्छा, लास्ट हम जितने भी प्रोग्राम्स कर रहे थे उसमें हमारा फोकस यही था कि एक चीज़ जिस पे हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं वो थॉट है। थॉट बेसिकली इंटरलिंक्ड होती है, हमारे जितने भी 5 कंपोनेंट्स थे उसके साथ भी हमने बताया था। जो बेसिक कंपोनेंट्स के साथ थॉट लिंक्ड होती है वो थॉट के साथ हमारा मूड, हमारा बिहेवियर और हमारे फिजिकल रिएक्शंस, ये इमीडिएटली लिंक्ड अप होते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पे एक जो स्टोरी है वो शेयर करूँ और आप सबकी जो है इनपुट इसके ऊपर होगी कि किस तरह के हमारे क्या रिएक्शंस आते हैं डिफरेंट तरह के एक सोच के लेके। यहाँ पे मेरे पास जो केस है एक मिस सारा है, उनका है, 35 इयर्स की हैं, वो स्कूल की एक मीटिंग अटेंड करी है अपने बेटे की, और वहाँ पे मिस सारा जो है डिस्कस करना चाहती हैं कुछ बातें ड्यूरिंग दैट मीटिंग, पर वो ये बात डिस्कस नहीं करती हैं। उनके थॉट्स क्या हैं कि शायद मैं जो क्वेश्चन करूँगी वो बहुत स्टूपिड है। ठीक है। फिर एक उनको ये थॉट आती है कि शायद मुझे अभी ये लोगों के सामने क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, एक उनको ये थॉट आती है। थर्ड थॉट उन्हें ये आती है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन करूँगी और लोगों का कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा ना पड़ जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और फोर्थ उनकी ये थॉट है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं तो ह्यूमिलिएटेड हो जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं सारा को इस सोच को लेके जो उनका मूड है वो 5 किस्म का हो सकता है। एक ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, एंजाइटी है। एक ये हो सकता है कि वो एंग्री है। एक ये है कि उनको हैप्पीनेस है। एक ये है कि उनको सैडनेस है। एक ये है कि वो बहुत इंथ्यूजियास्टिक है। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है उनको? अब अगर वो उस सारी सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन की स्पेसिफिकली उसकी तरफ जाती है तो ज़ाहिर है उसी के साथ रिलेटेड जो चीज़ है वो होगी। मतलब उनको यही होगा कि वहाँ पे बैठे हुए कि अच्छा ना ही करूँ मैं, क्योंकि लड़ाई की तरफ बात जा सकती है। मूड जो है, आई एम सॉरी, नर्वसनेस और एंजाइटी की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर उनका थॉट ये है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, देखें बहुत सारे एप्रीहेंशंस उनकी थॉट में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ शायद सैडनेस भी जुड़ जाए, क्योंकि सारे फियर रिलेटेड थॉट्स हैं ना, कंटेंट सारा फियर रिलेटेड है, तो इट्स क्लियरली एंजाइटी उनको डोमिनेट कर रही है उस वक्त, और साथ में नर्वस भी वो फील कर रही है, नर्वस और एंजाइटी। ठीक है। सो 5 कंपोनेंट्स मैंने ये जो मूड के वो इसलिए बताए हैं क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन होती है हमारी तो थॉट्स के इन कंपैरिजन टू दैट इस तरह के हमारे मूड्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट बिहेवियर के थॉट की वजह से उनका क्या बिहेवियर होगा, एक बिहेवियर उनका ये होगा कि मुझे अलाउड बात कर देनी चाहिए जो भी मुझे सोच आ रही है। दूसरा ये कि मैं चुप करके बैठ जाऊं, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इनकी ये है कि मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ, यहाँ पे लोगों में ह्यूमिलिएशन हो जाएगी, मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। ठीक है। आपके अंदाजे के मुताबिक कौन सी वाली सिचुएशन ये ऑप्ट करेंगे? ये साइलेंट वाली मेरा ख्याल करेंगे कि मैं खामोश रह जाती हूँ, बात ही नहीं करती। शी विल नॉट से एनीथिंग। सो इन रिलेशन टू थॉट हमारे बिहेवियर्स भी जैसे हमारी सोच होती है या साइलेंट या वायलेंट, वो अकॉर्डिंग टू सोच ही होते हैं। ठीक है। लास्टली जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, हमने अपने पिछले भी जो केसेस किए थे, मिस आयशा का, मिस महक का, बाबर साहब का, जितने भी हमने केसेस किए हैं उन सब में हमने फिजिकल बॉडी रिएक्शंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। मिस सारा के केस में इनके जो फिजिकली बॉडी रिएक्शंस होंगे, नंबर 1 रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, नंबर 2 स्वेटी पाम्स, नंबर 3 ब्रीदिंग रेट चेंज होगा इनका, ठीक है, नंबर 4 डिजीनेस।
अब मैम आपके मुताबिक ये क्या क्या एक्सपीरियंस की? देखिए अगर चारों करेंगे, मैं वही कह रही हूँ कि अगर तो एंजाइटी के इश्यूज है तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करेंगी। हार्ट रेट यानी पैनिक सा स्टेट उनका हो जाएगा। तो अगर उनको सोच ये आती है कि कहना नहीं चाहिए, व्हाट इफ़, और एप्रीहेंशंस आती हैं, व्हाट इफ़ की थॉट जो है, जो कि आगे हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह के एरर्स हैं, वो थॉट्स हैं जो कि हमें आते हैं, तो उनका बॉडी तो ये चारों पांचों चीज़ें बता रहा होगा। ये कितना मतलब ब्यूटीफुल और एक डिटेल्ड किस्म का कनेक्शन है कि एक ही सिचुएशन है, एक ही बंदा है, एक ही तरह की सराउंडिंग्स हैं, लेकिन उसमें अगर आप ये सोचेंगे तो ये कुछ होगा, ये सोचेंगे तो ये लेकिन एक सोच के साथ इसका बताने का मकसद ये था और आप लोगों की ओपिनियन लेने का कि एक सोच के साथ इतने सारे फैक्टर्स दे कमिंग अलोंग विद इट, सो थॉट्स रियली मैटर। हाँ, और वो जो बात आप कर रहे थे ना कि बहुत सारे पेरेंट्स बैठे होंगे ना, लेट्स सपोज बहुत सारे बैठे होंगे, तो अगर इनको ये सोच आ रही है तो आप देखें कि उसमें कितनी पावर है कि वो कहती हैं कि अच्छा मुझे नहीं कुछ कहना। लेकिन अगर इसी थॉट को वो न्यूट्रल कर ले और वो ये कहें कि येस इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, व्हाट इफ कि अगर मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, व्हाट इफ कि ये स्टूपिड हुआ, सो वापस अगर वो अपनी थॉट से बात करती हैं कि अच्छा लेट्स सी, होल्ड ऑन, क्या होता है, सही है, सो अभी मैं ये बात करती हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगेन ये भी थॉट से बात करना है, बिल्कुल, इज देयर एनी एविडेंस कि मुझे ह्यूमिलेट ही किया जाएगा, तो वापस जब हम अपनी सोचों से बात करते हैं तो वी कैन चेंज दिस। इन द लाइट ऑफ दिस एग्जांपल, अगर आपको आदत पड़ जाए आइडेंटिफाई करते रहने की अपनी सोचों को, तो वो सोचें जो आपको डिसफंक्शनल कर रही हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। बट फॉर दैट द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप ये चीज़ थोड़ी सी खुद कॉन्शियसली डेवलप करें कि आप आइडेंटिफाई करें और हेल्दी थॉट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। क्योंकि ज़रूरत इसी बात की है कि हम ज़रा गौर और फिक्र करना शुरू करते हैं। गौर और फिक्र करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो हालात हैं इसमें हमारी वजह क्या बन रही है। तो हम ये बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कॉन्सिक्वेंसेस की वजह वे ऑफ थिंकिंग होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे होते। हम बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजारे जा रहे होते हैं और हम एक मिनट नहीं लगाते ये फैसला करने में कि ये रीज़न है, वो रीज़न है, फ़लाँ बंदे की वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, फ़लाँ हालात की वजह से मेरी लाइफ ऐसी। देखिए हमारा कंट्रोल इस बात पर नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और हमारा कंट्रोल इस बात पे भी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो गया। इसको हम एरोनियस जोन कह सकते हैं। अगर हम इसमें रहना शुरू कर दें ना कि क्या हो गया, क्यों हुआ, उसकी वजह से हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी थॉट्स अगेन आपकी लाइफ को लो फीलिंग्स, लेथार्जी और इस तरह की तरह से। और अगर आप ये कहते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इस सारे प्रोसेस में आप प्रेजेंट पर फोकस ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप कॉन्शियस अवेयरनेस, जिसको एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, कि कॉन्शियसली अपनी सोचों को ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें कि मेरा अंदाज़ क्या है सोचने का, क्या मैं पहले नेगेटिव जंप करता हूँ। देखिए मोस्टली हम कोई सिचुएशन, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई सीनियर या कोई जाता है बंदा और आप सलाम करते हैं और वो नहीं सुनता, बिल्कुल, तो फ़ौरन से आपने क्या कहा था कि वो एरोगेंट है, रूड है। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि फ्रॉम द बिगिनिंग हम अपनी सोचों को अपनी कैसे डिज़ाइन कर चुके हैं कि हमारे जहन में पहला ख्याल ही है ना। ये मोस्ट ऑफ द पीपल, हमें ये नहीं कह रही कि हमेशा ही ऐसा, सारे ही ऐसा करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग पहले नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है, क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ्रॉम द बिगिनिंग हम फियर से, इट्स आवर सर्वाइवल स्किल, सो फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, एंड फियर हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट को इंड्यूस कर देता है, और सम टाइम वो इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिक मोड पे हो जाती है कि हमें सम टाइम एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती और हमारा ब्रेन फ़ौरन से सोच रहा होता है। मैम अभी आप ये कह रही थी कि हमें अपनी थॉट्स के ऊपर भी सोचते रहना चाहिए कि क्या, और मैं वही देख रहा था, सोचों पे सोचना, मैं वही देख रहा था कि इसका हमें काफ़ी सारा कॉन्टेक्ट रिलीजन से भी मिलता है, जहाँ पे आपको ये सुनने में मिलता है कि अच्छा तुम्हारा आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। अब उस बेहतरी में आपकी अगेन थॉट्स की बेहतरी भी इन्वॉल्व है। आप जिस एक मेंटल लेवल पे सोच रहे हैं, आपको उससे आगे बढ़ना है, उससे ऊपर की बात जो है वो सोचनी है। और अगेन जब आप अपनी सोचों पे सोचते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, उनका मुहासबा करते हैं बेसिकली, तो यू गेट टू नो कि अच्छा आप कहाँ पे गलत हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए ख़राबी कर रही हैं।
मैम जब से हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है 8-9 प्रोग्राम्स हमारे हो चुके, हम एक बात करते जा रहे हैं कि अच्छा थॉट आई एम सो सॉरी कि मैं बड़ा 8 प्रोग्राम्स के बाद इसके ऊपर आ रहा हूँ, हम पहले भी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन व्हाट स्पेसिफिकली थॉट इज़, मतलब सोच क्या है? देखिए, हमारी सोच कैसे बनती है, हमने कभी ये सोचा? हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, माइंड जिसको हम कहते हैं, ये थॉट्स हमारे सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में, जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे माइंड में ज़रा ये थॉट को जनरेट करते हैं। ठीक है। आपकी लाइफ में जितने लोग आते हैं वो या तो आपकी थॉट को बहुत बेहतर बना के जाते हैं या ख़राब बना कर जाते हैं। सो थॉट, जिसको हम इन अदर वर्ड सेल्फ टॉक कहते हैं, हम खुद से बात करते हैं ना सोचों में, समटाइम हम बोल नहीं रहे होते। सो हमारी सोचों की अक्कासी हमारी ज़ुबान भी समटाइम कर रही होती है, लेकिन हम जो अपने आप से बात करते हैं सेल्फ टॉक, अगर ये मजबूत हो तो हमारे हालात डिफरेंट होते हैं, और अगर ये वीक हो तो हमारे हालात डिफरेंट होते हैं। सो ऑल द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी थॉट को। ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन भी डिफाइन करती है आपकी थॉट को, डिज़ाइन करती है इनफैक्ट आपकी थॉट को। आपके जो जीन्स हैं, आपके जो पेरेंट्स की तरफ से आपको जो मिला है, तो ये भी डिफाइन करेगा कि आप पॉजिटिव थिंकर होंगे या नेगेटिव थिंकर होंगे। जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ को कम होता है सिचुएशन। सो इसमें एंजाइटी प्रोन होना, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट एंजाइटी के साथ होती है। आप देखते हैं कि हर वक्त कोई घबराहट और बेचैनी का शिकार कुछ लोग रहते हैं। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, घबराहट और बेचैनी में रोल जो है वो थॉट्स का बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो पहले से सोचा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन थॉट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कि हमारे ऑटो मोड पे लग जाती हैं, जिसको ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं, और ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं, जो कि अगेन CBT का कॉन्सेप्ट है कि ऑटो मोड पे लगना, यानी काफ़ी अरसे से हम उस पर ज़रा रिएक्ट कर रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो अब हमारे ऑटो मोड पे लगी हुई है। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कहने की, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो होती जाती हैं। अब एक बंदा एंजाइटी प्रोन है, उसके जीन्स ऐसे हैं, एनवायरनमेंट ऐसा है, ये सारी चीज़ें हमारी थॉट्स को डिज़ाइन करती हैं, यानी ये कंपोनेंट मिलकर हमारी सोच के डिज़ाइन को डिज़ाइन करते हैं। यानी मेरा थॉट का क्या पैटर्न होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि मेरे सोचने का क्या अंदाज़ है, इसमें मेरे जीन्स, मेरा एनवायरनमेंट, मेरी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगी कि मेरा सोचने का अंदाज़ कैसा होगा। और मेरा जो सोचने का अंदाज़ होगा, हम ये बता रहे हैं कि वो द मैटर मोस्ट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब एक बंदा पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ होता है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होता है। अच्छा मैम, आई एम सो सॉरी टू कट यू, सेल्फ टॉक चूँकि एक बड़ा डिटेल्ड और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये चाह रहा था कि अगर हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएं और ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो हम सेल्फ टॉक के ऊपर थोड़ी सी बात करें। और अब ज़ाहिर है हर चीज़ से कुछ मसले भी होते हैं थोड़े बहुत, तो अगर सेल्फ टॉक के भी कुछ मसले मसाइल हैं तो हम उनके ऊपर भी बात करें। सो ख़वातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, जो इस टाइम डिस्कशन है वो आप लोगों को भी आइडिया है कि एक बड़ी डिटेल्ड हम चीज़ की जो है वो तह में गए हुए हैं, और डेफिनेटली वी वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि हम जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस, विल बी बैक। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता, और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता, और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं, और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को
एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। हमारे जी वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और विदाउट टेकिंग लाइक लॉन्ग टाइम मैम सेल्फ टॉक के ऊपर बात हो रही थी ब्रेक से पहले, सेल्फ टॉक को ही मैं चाहूँगा कंटिन्यू। देखिए सेल्फ टॉक का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, अदरवाइज हम बात तो थॉट की बात कर रहे हैं ना कि थॉट कैसे बनती है एंड ऑल दैट। हमारा जो इनर वॉइस या टॉक है उसको सेल्फ टॉक कहते हैं। हम उनकी आवाज़ें नहीं होती है, वो कोई हम माइंड में ही सोच रहे होते हैं, सो उसको सेल्फ टॉक कहते हैं। अच्छा, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपके सेल्फ टॉक का। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, जिसको हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। पॉजिटिव जो लोग होते हैं तो वो अपने बारे में बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, दूसरों के बारे में पॉजिटिव। हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप देखेंगे वो अपने बारे में किस तरह से सोचता है, वो दूसरों के बारे में किस तरह से सोचता है, वो ओवरऑल लाइफ के बारे में उसका क्या फ्रेम ऑफ माइंड। सर अपने मूड को जज करके आप अपने थॉट्स को जज कर सकते हैं। इफ़ यू आर पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम तो दैट मीन्स कि आपका थॉट पैटर्न जो है वो हेल्दी और पॉजिटिव है। और अगर आप एजिटेटेड एंड डिप्रेस्ड हैं, एंक्शियस हैं या आप दूसरी साइड पे एग्रेसिव हैं तो दैट मीन्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं और नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपके बट टू बिगिन विद चीज घूम के रनिंग राउंड इन द सर्कल बात थॉट पे ही आती है। जैसे हम लोग इनिशियल प्रोग्राम्स में भी ये डिस्कस किए थे कि वन कंपोनेंट तो वो सेल्फ टॉक होती है, एक इनर कमेंट्री है जो सबके माइंड में चल रही होती है, बट मोस्टली वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए अगेन फिर वही चीज़, तो हमारी लाइफ क्वालिटी इवेंचुअली बहुत इम्प्रूव कर सकती है। जी जी सही। सो अगर हम ये अपने बारे में एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रुककर ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद अच्छा और हेल्दी रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, रादर ट्रू, नॉट इन्फ्लेटेड। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। इन्फ्लेटेड मीन कि आप कैपेसिटी ना रखें एंड यू फील दैट के ओवर कॉन्फिडेंस आसान अल्फाज में। ठीक है। I mean you should think of yourself a man, not a superman. हाँ, so realistic। और दूसरी एक्सट्रीम पे वर्थलेसनेस में भी नहीं जाना, नेगेटिव में अगर आप जा रहे हैं तो फिर उससे मतलब एक ये कि आपको ये ना लगे कि अच्छा मैं पूरी दुनिया को अपने हाथ पे उठा लूंगा, और एक तरफ ये ना लगे कि अच्छा आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टे समवेयर इन नॉर्मल। देखिए अगर रियलिस्टिक, बेसिकली रियलिस्टिक जिसको हम कह रहे हैं ना, रियलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए
कि अगर आप ये मिसाल के तौर पर हम वो फेल होने की एग्जांपल को बार बार ले रहे हैं, तो अगर फेल हो गया कोई बंदा तो उसका इन्फ्लेटेड टॉक ये कहेगा कोई बात नहीं, ऐसे ही फेल कौन सा होना है, या ये कौन सा कोई मैटर करता है, मेरा तो बिजनेस है, एंड ये टीचर नहीं अच्छे थे, फलां नहीं, ये वो सारा। एंड जो दूसरी एक्सट्रीम पर है तो वो ये कहेगा कि तुमसे नहीं होना, तुम रहने दो, तुम रहने ही दो, तुम तो कभी ग्रेजुएट हो ही नहीं सकते हो, तुम तो पास कभी हो ही नहीं सकते हो, इट्स बेटर कि तुम क्विट कर दो, दोनों ही, ठीक है, कि कोई बात नहीं एंड बहुत बात है। सो रियलिस्टिक क्या होगा कि यस ये ठीक नहीं हुआ, रियलिटी ये है कि वाकई में ठीक नहीं हुआ, सो मुझे और एफर्ट्स करनी चाहिए, सो मैं और एफर्ट करूँगा। सो दिस इज कॉल्ड रियलिस्टिक थिंकिंग। सही। इन्फ्लेटेड थिंकिंग या जो सेल्फ इस्टीम होती है, एंड हमारी सोचों का हमारी सेल्फ इस्टीम के साथ बहुत गहरा कनेक्शन इनफैक्ट होता है, ठीक है। इन्हीं में जब आप एरर फील करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। सो हम कुछ थिंकिंग एरर्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप और हम सब आइडेंटिफाई कर सकें कि फिर हमें जो अपनी सेल्फ टॉक है उसको कैसे बेहतर बनाना। मैम मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि आपने थिंकिंग की बात की कि इसमें बहुत लिंक होता है, मेरे ख्याल से हमारे कल्चरल नॉर्म्स का भी हमारे थिंकिंग और सेल्फ एस्टीम में बड़ा, इसमें आपने इन्फ्लेटेड बात की है ना, तो मुझे ये लगता है कि इफ़ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू द वेस्ट, तो यहाँ पे हमारे लोगों में एक लो मोटिवेशन, लो लेवल इसी वजह से कि उनकी इतनी इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम है कि हर इंसान खुद को अपने आप में कोई बहुत नेक्स्ट लेवल समझ रहा होता है, जिसकी वजह से उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन ज़्यादा नहीं होता। मतलब रियलिस्टिक थिंकिंग हमें ज़रूर हम सबको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे ना कि थॉट्स बनती कैसे हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये हमारा कल्चर, हमारी नॉर्म्स, हमारे जो रोल्स हमें दिए जाते हैं, जेंडर रोल्स हैं, वैल्यूज हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर, वो जो मैं इन्वायरमेंट की बात आपसे कर रही थी, एक्सपीरियंसेस की, तो ये सारे चीज़ें मिल मिलाकर मेरे थॉट के पैटर्न को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। अब अगर रीडिंग पैटर्न्स में कुछ एरर्स आ गए हैं, मैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा था कि थॉट हमने देख तो लिया कि अच्छा बन किस तरह रहे हैं, वो है क्या मामला सारा, सेल्फ टॉक को भी हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब कुछ एरर्स लाजमी जो है वो यकीनन यहाँ पे हैं और होते हैं, मैं चाह रहा था कि अगर हम उनको अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर लें कि एरर्स क्या हो सकते हैं थॉट्स में। अभी तक जो हमने बात की मैं थोड़ा सा उसको वो करूँ कि हम इनफैक्ट सोचें और उसके डिज़ाइन और फिर कैसे उनमें एरर आ जाता है, वो सेल्फ टॉक कैसे नेगेटिव हो जाती है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो कुछ हमारे कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं जो कि वी शुड चेंज। सो मैं अपने कोलीग से, अपने फेलोज से कहूँगी कि वो 1 बाय 1 करके, कुछ सारे तो नहीं, थिंकिंग एरर्स जो हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स भी इनको कहते हैं, ये वो थॉट्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर्स को, हमारे मूड को डिफ़ाइन करती हैं, जो कि ठीक नहीं है। सो इनमें अस्यूमिंग या माइंड रीडिंग जिसको कहते हैं, अज्यूम करना, गलत अंदाजे लगाना, ऐसे ही माइंड रीड करना। अब जब हम इसको डिस्कस करने होंगे तो आप नोट कीजिएगा कि हम सब भी कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें करते हैं, जिसमें मिस आप कहते हैं कि ये अगला बंदा मेरे बारे में ये सोच रहा है, एंड यू कैन नेवर बी श्योर, आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता है, बट स्टिल आप क्लेम करते हैं कि इसका मेरे बारे में वो व्यू, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग, बट ये आप अपने तौर पे अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर इसके अलावा एक डाइकोटमस थिंकिंग हम बहुत देखते हैं, एक बहुत कॉमन एरर है जिसमें हम कहते हैं कि ऑल और नथिंग वाला हमारी एक अप्रोच होती है, जिसकी वजह से वी डोंट रीच एनीवेयर। फिर लेबलिंग है, जनरलाइजिंग है। इसने जो डाइकोटमस थिंकिंग की बात की, वाइट एंड ब्लैक, या उसके हवाले से थोड़ा सा, जैसे अजम्पशन हम सब बहुत करते हैं कि अज्यूम कर लेना कि जैसे वो एग्ज़ाम वाली बात कर रहे थे, तो ये गलत ही अजम्पशन है ना, ये अजम्पशन का ही थिंकिंग एरर है ना, कि मैं तो कोई यहाँ की चीज़ हूँ या मैं तो कोई इधर पढ़ा हो। सो अज्यूम, माइंड रीड करना, किसी के साथ आप बात कर रहे हो तो विदाउट एनी एविडेंस आपको अज्यूम होना शुरू हो जाए कि अच्छा ये मेरे बारे में व्यू पॉइंट सही रखता नहीं है और ये तो वाकई में मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है। ब्लैक एंड वाइट की जहाँ पे बात है ना, तो वहाँ पर हमें से बहुत सारे लोगों का ग्रे एरिया होता ही नहीं। करेक्ट। वो कहते हैं यहाँ तो माई वे नहीं, हाई है, तो दरमियान का कोई जो है वो है ही नहीं। ये सेल्फ क्रिटिकल लोग ज़रा ज़्यादा होते हैं, सही है, जो कि ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम करते हैं ऐसे लोग ना। इस तरह से सोचना, व्यूअर्स अभी हमने यही डिस्कस किया कि इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं सोचने के हवाले से। द फर्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस की कि आप खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि
मैनू लगता है वो मेरा नाराज़ है, ठीक है, हालांकि शायद वो लो फील कर रहा हो, शायद कोई और रीज़न हो, आप खुद से सोच लेते हैं कि शायद वो ऐसे है, या आप खुद से सोच लेते हैं कि अच्छा कोई बंदा आपके बारे में कंसर्न है। दूसरे नंबर पे हमने इस एरर की बात की, ये भी एक गलती है कि आप जब अपनी सोच में ये चीज़ ले आएँ कि या तो कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, और दरमियान का जो है वो कोई रास्ता, आप किसी एक एक्सट्रीम पे मौजूद होते हैं, ये भी जो है वो एक अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। या तो मेरे स्ट्रेट एज ही आने चाहिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा ही नहीं। अदरवाइज अगर मैं 4 A's ले लेता हूँ तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता। ये कंट्रोलिंग का एटीट्यूड होता है कि या तो मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से चले, जो मैं कह रहा हूँ वो करे, अदरवाइज हमारा रिलेशनशिप चल नहीं सकता, नहीं चल सकता। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट्स, नो इन बिटवीन। सही। आज के केस में वो जो हमने मिसारा का किया है, उनमें व्हाट इफ वाला कंपोनेंट बहुत है कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या, ये भी एक थिंकिंग एरर है कि मोस्टली जो लोग ज़्यादा नेगेटिव जो उनको थॉट एक आता है उसको करेक्शन तो बात की तरफ, बल्कि उसी नेगेटिव थॉट को वो रीइंफोर्स करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इफ लगा के, शुड लगा के उसको परफेक्शन की तरफ लेके। और फिर यही एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि शुड्स हमें बहुत परेशान करके रखते हैं लाइफ में, कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ जो है इससे अगर थोड़ा सा ऊपर होके हम सोचें एक बर्ड्स आई व्यू से, तो हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है नहीं है, तो हम इतना ऑब्वियस हो नहीं सकते। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई मस्ट से दैट, कि आप नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट को स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही करना चाहिए, हो नहीं सकती, डेलिबरेटली भी नहीं करना चाहिए, हो नहीं सकती। आप समझ लें कि वो एक ट्रेन है, तो उसके आगे आप ट्रेन का ट्रैक तो चेंज कर सकते हैं ट्रेन ऑफ थॉट का, लेकिन उसको स्टॉप नहीं कर सकते। अभी तक तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई है, आ जाए इन फ्यूचर तो हम अच्छी ही होप्स रखते हैं। ट्रैक ज़रूर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कि हम थॉट में अगर ऐसे एरर्स आपको मिल रहे हैं जैसे शुड्स एंड मस्ट हैं, तो ऑट को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर अच्छा ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, ऐसी फ्लेक्सिबल था रिप्लेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। अच्छा मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हिना हबीब हैं, वो पूछ रही हैं कि हाउ टू मेक समवन रियलाइज टू थिंक अबाउट देयर थॉट्स व्हेन द वन हैज़ नो कैपेबिलिटी टू चेक हिमसेल्फ। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन अगर मुझे थोड़ा सा समझा दें ऑडियंस को कि जो मैं आपके स्टेटमेंट से समझी हूँ कि ये है कि एक ऐसे बंदे को कैसे हम ये बताएं कि वो अपनी सोचों के बारे में सोचे जो कि कैपेसिटी ही नहीं रखता अपने बारे में अपने आप को चेक करने की। ठीक है, नहीं चाहता, यानी सही है, सेल्फ एनालिसिस की कैपेसिटी नहीं रखता है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा और डिटेल मांगता है क्वेश्चन, लेकिन हम एक अगेन अजम्पशन पे चलते हैं, वो ये है कि हम सब में कैपेसिटी होती है नॉर्मली नॉर्मल लोगों के साथ, अनटिल अनलेस किसी के साथ डिफ़िकल्टी ना हो, डिसऑर्डर ना हो थॉट और मूड का, हम सब में कैपेसिटी होती है। जब हम किसी को रियलाइज़ करवाते हैं कि उसको ये करना चाहिए, तो पोलाइट वे में आप अपना फीडबैक सिर्फ दे सकते हैं। ठीक है, पोलाइट वे में, सही है, फोर्स नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। मिसाल के तौर पर मुझे मेरी फ्रेंड को कहना है कि उसको रिस्पॉन्स इनहिबिशन या बात करने से पहले सोच लेना चाहिए, ठीक है, तो मैं सिर्फ उसको ये कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि आपको बात करने से पहले थोड़ा सा प्रोसेस कर लिया करें, सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा लिया करें कि अगला बंदा जो है वो क्या फील करेगा। इट्स माई सजेशन, आई रियली वांट कि आप ऐसा करें। ठीक है, दैट्स इट। और इसमें जजमेंट ना दें और लेबल ना करें दूसरे आदमी को, तो फिर ये है कि आपकी बात फिर कुछ उसका असर भी हो। जजमेंट और लेबल से शायद वो गुस्से की तरफ डिफेंसिव हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत लंबी चौड़ी बात ना करें। जब आप किसी को कुछ रियलाइज़ करवाना चाहते हैं तो लेक्चरिंग नहीं, हम सब लेक्चर्स पसंद करते ही हैं। सो 1 मिनट की बात करें, आपको क्या लगता है, आप अपना जो फीलिंग है वो उनको बता दें कि मुझे ये लगता है, एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप अब से ऑनवर्ड कॉन्शियस लिविंग में आ जाएं। सही। वेल, बड़ा एक बेहतरीन और बड़ा अच्छा और डिटेल्ड जो है वो आज हम, चूँकि इस प्रोग्राम की जो हमारा कोर आइडिया था उसको हम डिटेल में उसमें जाना शुरू है, क्योंकि हम केसेस भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम को हमने ज़रा डिटेल में जाके डिस्कस किया। अभी बहुत सारी जो हैं वो बहुत सारे राज बाकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, थिंकिंग एरर्स अभी बाकी हैं, थिंकिंग एरर्स अभी
बहुत सारे थिंकिंग एरर्स अभी बाकी हैं और बहुत सारी इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना बाकी हैं। हमें उम्मीद है, मैं बल्कि उम्मीद ये करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग हमारे प्रोग्राम को सराहते आ रहे हैं और पसंद करते आ रहे हैं, आपका इनपुट, आपका फीडबैक ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा माने रखता है। तो इसी तरह से आप इस प्रोग्राम को भी लाजमी शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। और जो भी चीज़, मैं क्वेश्चंस की तादाद मुझे बहुत कम नज़र आती है, आपकी अप्रिसिएशन बिल्कुल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप हमसे सवाल करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा कुछ करने का मकसद आपकी बेहतरी है, हम सब की बेहतरी है और इस मुआशरे को एक सेहतमंद मुआशरा बनाने की तरफ ले जाने के लिए कोशिश है। सो इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ, अपने लोगों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।